सत्यानाशी स्वर्णछिरी। स्वर्णछिरी इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके सोने जैसे फूल हैं और आप देख सकते हैं इसमें जो दूध है वह एकदम पीला है। या मेरे हाथ में लगा है, कैमरे की सहायता से नहीं दिख रहा, या देख सकते हैं पूरा एकदम पीला है इसका दूध, और इसीलिए इसका नाम ये देख सकते हैं पूरा सत्यानाशी स्वर्णछिरी। इस वनस्पति को बोलते हैं कि यह सोना बनाती है। यह जो वनस्पति है इसका दूध आप देखिए, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा हैं, देख सकते हैं एकदम पीला दूध है, सोने की तरह इसका दूध है, इसीलिए इसको बोलते हैं सत्यानाशी स्वर्णछिरी। इसके फूल भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एकदम पीला दूध है, तो इसी को ही बोलते हैं। आज मैंने इसका पूरा ब्लॉग बनाया है, इससे सोना भी बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही पौधा है इसका, और इसके बड़े ही सुंदर यहाँ फूल है जो एकदम सोने की तरह है, लेकिन इसका जो दूध है वह भी सोने की तरह है, इसीलिए इसका नाम है सत्यानाशी स्वर्णछिरी। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए, मैं पूरी जानकारी दूंगी। और यह है इसका फूल, तो फूल फल या सारी चीज़ें इस हिसाब से। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक दिव्य और मतलब औषधि गुणों से भरपूर वनस्पति की जानकारी देने जा रही हूँ। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, मैं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मैं जहाँ बैठी हूँ इस जड़ी बूटी का नाम है सत्यानाशी स्वर्णछिरी। स्वर्णछिरी नाम इसका इसलिए है कि जो यह वनस्पति है इसके अंदर जो दूध होता है उस दूध में से ये देख सकते हैं इसका दूध है, यह एकदम पीला दूध है, थोड़ा कम दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है, सोने की तरह यह दूध एकदम पीला है। जिस प्रकार से अब फूल है इसका, यह दूध भी इसका पीला है, तो इसको बोलते हैं स्वर्णछिरी सत्यानाशी। सत्यानाशी इसलिए बोला जाता है कि इसके तंत्र में बहुत सारे प्रयोग हैं, उनका प्रयोग करने से किसी का भी सत्यानाश हो सकता है। दूसरा, इसका जो बीज है, इसके बीज से हमेशा बचिए। इसका जो बीज होता है बहुत जहरीला होता है, इसका बीज इंसान की जान भी ले सकता है, तो इसका बीज काफ़ी जहरीला होता है, लेकिन यह औषधि गुणों से भरपूर है। इसका सोना भी बनता है, इसलिए इसको मतलब स्वर्णछिरी बोला जाता है। स्वर्णछिरी, सत्यानाशी, और भी अलग अलग क्षेत्र में इसके नाम है। मुझसे कुछ भक्तों ने अभी मैंने जो एक वो कांच चबाने वाली जड़ी बूटी के बारे में बताया था, तो मुझसे कहा था माता जी पौधे भी दिखाइए। तो मैं आपसे पौधे तो दिखाती हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने चेहरा दिखा दिया, पौधा नहीं दिखाया। इससे पारा भी ठोस होता है, कहते हैं सोना बनता है, लेकिन वो सोना असली नहीं होता है, वह एक धातु बनती है जो पीले कलर की होती है। चांदी बनती है, चांदी भी इससे मतलब उस प्रकार का उसका जिसको बोलते हैं हम गिलट की चांदी, यानी कि गैली चांदी, यानी कि नकली खोटी चीज़ें। सोना भी उसी प्रकार का बनता है इससे, और चांदी भी। पहले लोगों को चूतिया बना देते थे। अब ज़माना इस प्रकार का है कि सिर्फ हम बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई है जो टच करने से ही असली सोना और नकली सोने की पहचान हो जाती है। यह बहुत पहले की चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को पहले इन चीज़ों से चूतिया बनाया जाता था। मैं चीज़ें खुलकर बोलती हूँ। तो यही है सत्यानाशी स्वर्णछिरी। अभी मैं सुबह आई थी तालाब के ऊपर घूमने, हमारे यहाँ काफ़ी मात्रा में है। कहीं कहीं इसको धतूरा भी बोला जाता है, लेकिन यह नहीं, धतूरा नहीं है। इसकी जड़ बहुत सारे ऐसे रोगों के लिए काम आती है, इसके पत्तियाँ, लेकिन इसके बीजों से हमेशा बचना चाहिए। इसके बीज काफ़ी जहरीले होते हैं, इसके बीजों से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, तो इसके बीज लेने से हमेशा बचना चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार धतूरा होता है जहरीला, उसी प्रकार से इसके बीज भी होते हैं धतूरे के जहर, उससे बचते हैं हम। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। यही है सत्यानाशी स्वर्णछिरी। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, इसके तंत्र में प्रयोग है उच्चाटन वगैरह के, इसके बीज के, लेकिन वह नहीं बताऊँ, इसीलिए इसको बोला जाता है सत्यानाशी। इसका बीज का कुछ ऐसे तंत्र में प्रयोग किए जाते हैं जो जिसका किसी का घर बर्बाद करना हो, सत्यानाश करना हो, मतलब ये जो शब्द है बहुत उस हिसाब के होते हैं। देखिए मैंने तंत्र के क्षेत्र में हूँ, जड़ी बूटी के, तो ज्ञात हर एक चीज़ का होना चाहिए।
तो इसी हिसाब से अब हमारा राजा मेरे पास ही आकर सटक कर बैठ गया है, क्योंकि इसको काट रही है मक्खी, आता है मेरे साथ में ही, तू मुझे साइड जड़ी बूटी दिखाने दे, उस साइड चला जा। तो यही चीज़ें हैं, नहीं जाएगा ना ये, क्या कर रहा है तो जो इसमें से दूध निकलता है एकदम पीला निकलता है, इसीलिए इसको स्वर्ण छिरी सत्यानाशी बोला जाता है। और भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं जो आयुर्वेद में किए जाते हैं, तंत्र में भी किए जाते हैं। जो इसकी जड़ है, इसकी जड़ को पुरुषों को शक्तिवर्धक के लिए दी जाती है, लेकिन यह सब वैद्य की सलाह से ही लेनी चाहिए। मेरा काम है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देना, इन जड़ी बूटियों को बताना। तो यही है स्वर्ण छिरी सत्यानाशी। आप लोग इन जड़ी बूटियों की अच्छे से पहचान कर कर और सारी चीज़ें करें। क्या हुआ, चलो घर चलते हैं अब। यह मेरे सबसे प्यारे बच्चे हैं। छोटे की मुझे बहुत याद आती है, पता नहीं किसने कहाँ ले जाकर बांधा है उसको। और यह सबसे अच्छी चीज़ है, यह मांसाहारी नहीं है। जैसा मैंने बताया कि यह मतलब ये चीज़ें नहीं खाता, ये सिर्फ खाना ही खाता है। और नहीं, चल उस साइड। तो क्या हुआ, तू क्या कर रहा, तू देख किस प्रकार से सटक कर बैठा है और सुबह से मुझे प्यार कर रहा है। पता नहीं, इसको छोटा गया तब से बहुत बुरा लग रहा है। चलो नहीं, चल सुबह से मुंह फाड़ रहा है मेरे साइड में। चलो, जब भी छोटे की याद कहते हैं कि छोटा है तो इसको ऐसा ही लगता है। तो मैंने आप लोगों को यह पौधा दिखा दिया है सत्यानाशी स्वर्ण छिरी का। अब चलते हैं आश्रम के ऊपर। क्या इस प्रकार से पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है? कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है? बहुत ही बदमाश है, इतना बदमाश है। अब बैठा है, पता नहीं कुछ किसी चीज़ से डरा होगा। क्या, किस चीज़ से डरा है? कोई है क्या, सांप वगैरह है क्या? क्या है? वीडियो बंद कर दे, चले। ये बोल रहा है कि अब चलो आश्रम के ऊपर। तो के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ और आप लोगों को प्रकृति की जानकारी देती हूँ। आज थोड़ा हम जल्दी वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह के समय तो हल्का सा अंधेरा है और आई हूँ घूमने के लिए। जब मैं घूमने आई तो मैंने तालाब के ऊपर, हमारे तालाब के ऊपर काफ़ी मात्रा में है गोमती शंख, यह देख सकते हैं। इसमें भी विष्णु भगवान के चक्र की तरह पूरा बना हुआ है, बड़े बड़े होते हैं यहाँ। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो या फिर जो भी तंत्र के लोग, ज़्यादातर चीज़ें आपको यही देते हैं। लेकिन यह चीज़ें थोड़े बहुत ही टोने में काम आती है। यदि आप सही तरीके से गोमती चक्र का इस्तेमाल करते हैं तो जो गोमती नदी में से जो पत्थर के चक्र बनते हैं वह ज़्यादा काम करते हैं। यह जो है, इनको विधि विधान से लेकर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इनको जैसे रवि पुष्प नक्षत्र में लिया तो इसमें आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर इसको रख सकते हैं, इसको धन प्राप्ति के लिए ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर नहीं, मैं यह मानती हूँ कि नहीं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका अंदर होता है एक जीव जिसको हम झिंगा बोलते हैं गांव की भाषा में। जैसे ही पानी गिरता है वह जीव वापस इसमें पनप जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती है इसकी, क्योंकि जब यह टूट जाते हैं, जैसे मेरे पास में टूटा हुआ, इसमें से जीव निकल गया है, तो फिर इनको बीनते हैं और इनकी दवाई बनाई जाती है। जिनको कैल्शियम की कमी होती है, शारीरिक कमी होती है, कुछ महिला या पुरुष उनके गुप्त अंग को सख्त करने के लिए इसकी जड़ी बूटी बनाई जाती है। लेकिन यहाँ उसमें कम काम आता। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा, मैं यूट्यूब के ऊपर हमेशा वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ, ज़्यादातर लोग बाग इसी की जानकारी देते हैं, तो ये काम नहीं आते। सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी। हमारे तालाब में इतने सारे यहाँ गोमती शंख है कि अब इसका ट्रक भर लो। और ये चीज़ें मैं हमेशा देती हूँ, चाहे यहाँ पर गोमती शंख हो और भी बहुत सारी चीज़ें। जो लोग, आप लोग जो सब कुछ के आसन समझकर जो चटाई को खरीदते हैं वह इसी की बनती है। देखिए, मैं हमेशा बहुत सरल और आसान सी और आप लोगों को सही चीज़ों की पहचान बताती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं मैं बिल्कुल एकदम सही हूँ, बिल्कुल नहीं भाई, मैं भी एक इंसान हूँ। तो आप लोग कभी भी इन चीज़ों में ठगी के शिकार मत होइए। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से जितनी हो सकती है आप लोगों को सही चीज़ों की जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। तो यही है गोमती शंख। यह शंख की ही प्रजाति है
और यह इस प्रकार के अपना घर बनाता है, उसका कवच है। यहाँ कछुआ हुआ या बहुत सारे जानवर हुए, हम जो शंख का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव है जो कभी कभी अपने शरीर को छोड़ देते उस शंख को, लेकिन ज़्यादातर लोग बाग जो मछुआरे वगैरह होते हैं वह शंख को लाते हैं, फिर उनको पानी में उबालते हैं, बहुत सारे लोग उसका सूप भी पीते हैं और फिर हम उसको मंदिर में रखते हैं, बजाते हैं। हमारे यहाँ भी शंख ऐसा नहीं है। तो यहाँ सब एक जीव का कवच है। देखिए ये दुनिया एक चक्रव्यूह है। यदि जिस इंसान ने इसको सही तरीके से समझ लिया, समझ लीजिए वह इंसान बहुत सारी चीज़ें समझ जाता है। मैंने प्राकृतिक चीज़ों से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखा है और चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों में ठगी के शिकार मत होइए, खुद से मेहनत कीजिए, किसी के ऊपर भरोसा, और हर एक चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है। चाहे तंत्र में हो, जड़ी बूटी में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अभी हल्का सा अंधेरा जैसा लग रहा है और लगता है बारिश भी आएगी, तो थोड़ा सा हमारा वीडियो भी धुंधला धुंधला आ रहा है। तो आगे भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी। हाँ, दूसरी चीज़ है, यदि किसी महिला को, जैसे कि भाई आजकल तो ऑपरेशन चल पड़ा है, जब भी किसी को कोई भी शिकायत हो तो जल्दी जाओ और शल्य चिकित्सा करवा लो। लेकिन पहले के लोग जब किसी महिला को शरीर किसी कारणवश से निकलता था तो गोमती चक्र या गोमती शंख और इसके साथ में लाजवंती दोनों को पीस कर चूरा लगाते थे तो वो अंदर चला जाता था। मवेशियों को भी आज करते हैं। यहाँ मवेशियों का ऑपरेशन नहीं होता है, जब उनको वो शरीर निकलता है, उनकी बच्चादानी बाहर आ जाती है, जब वो माँ बनती है तो फिर इसका लेप लगाया जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर उनका अंदर चला जाता है, उनका योनि मार्ग सुकड़ जाता है, और जिनकी योनि मार्ग ढीला होता है या पुरुषों की इस प्रकार की चीज़ें होती उसके ऊपर भी इसका लेप किया जाता है। तो आगे भी मैं आप लोगों को और कुछ विशेष जानकारी दूंगी, बने रहिए ब्लॉग में। भाई मेरा काम है आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देना, करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। तो यही है, आप देख सकते हैं गोमती शंख। गोमती शंख इस प्रकार का होता है और यहाँ एक जीव है, उसका एक घर होता है, घर समझ लीजिए। मैं सीधी सीधी भाषा में आप लोगों को बताती हूँ, मैं घुमा फिरा कर चीज़ें नहीं देती हूँ। दूसरा, मेरा खुद का बेटा ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा है। देखिए वह किताबी ज्ञान होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कभी कभी सटीक बैठ जाता है और कभी कभी उस हिसाब से, लेकिन वह एक अच्छा साधक भी है। तो मैं कभी किसी की निंदा नहीं करती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस हिसाब से होती है। तो हमेशा आप लोग सोच समझ कर ही सारी चीज़ें कीजिए। भाई यह दुनिया है, सभी लोग अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, मैं भी चला रही हूँ अपनी दुकान, लेकिन मैं हमेशा सत्य की जानकारी देती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि भाई जो ये मेरे वीडियो हैं इनसे मेरी कमाई हो रही है। बहुत सारी, मैं तो खुलकर बोलती हूँ इन चीज़ों को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ें, सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पुस्तकों से लेते हैं, कुछ लोगों के अनुभव होते हैं। ज़्यादातर चीज़ें तो मैं देखती हूँ पुस्तकों से ही लेते हैं, लेकिन भाई हम गांव के लोग हैं और मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ बहुत सारे गोमती शंख है। तो यही है गोमती शंख। तो बने रहिए ब्लॉग में, और भी कुछ विशेष जानकारी आप लोगों को आज मैं दूंगी। अब चलिए, हमारा हो चुका है, अब सुबह अब जाएंगे और आरती करेंगे। तो यही